नमस्कार दोस्तों, इंडिया टॉक्स में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अलायंस के साथ सरकार फॉर्म होने जाने वाली है। हरियाणा में बीजेपी ने जो करतब कर दिखाया है, चाहे वो कोई भी कारण से हो, पर जो करतब कर दिखाया उसके कारण बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये एक सामान्य बात है, पर 2024 के बाद पहले चुनाव में 2024 में जिस तरीके से मोदी जी 240 सीट में समेट गए, उसके बाद उनको 2 बैसाखियां चाहिए थी, 2 बैसाखियां मिली। उसके बाद अगर ये चुनाव को आप देखें तो ये चुनाव काफी इंपॉर्टेंट था। और जिस तरीके से हरियाणा में जवान, किसान और पहलवान के साथ शोषण हो रहा था, उस समय पे कांग्रेस का आना मोस्टली तय था। और ऐसी हालत में बीजेपी ने कांग्रेस से जीत का सेहरा छीन के अपने मत्थे पे लगा दिया। हालांकि ये कांग्रेस के लिए जरूरी था। क्यों जरूरी था? 2 कारण आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कांग्रेस के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि कांग्रेस के पास एक बात समझने की वो कभी नहीं समझ रहे हैं कि आपका संगठन स्ट्रांग होना चाहिए, जो नहीं है। शायद पूरे भारत में कांग्रेस, जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, उसका संगठन स्ट्रांग नहीं है, जबकि बीजेपी का खुद का संगठन स्ट्रांग है। और उनका जो मेन सोर्स है वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसका संगठन के बारे में तो बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन कितना पावरफुल है। अब ये जो हार मिली है कांग्रेस को, उसके कारण उसके जो अलायंस पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, वो उनको नसीहत भी दे रहे हैं। राघव चड्ढा ने भी लिखा, आज ट्वीट किया, नसीहत दी। हालांकि वो राज्यसभा के आपके मेंबर है और केजरीवाल जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। राजकारण में उनका कितना अनुभव है मुझे मालूम भी नहीं है, पर राहुल गांधी से कम है, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। उन्होंने भी नसीहत दे दी। अखिलेश यादव के एक नजदीकी जो है, उन्होंने भी नसीहत दी। पर ये जो वार्निंग बेल है, ये जो अलर्ट है, ये कांग्रेस के लिए 100% सक्सेस में चेंज हो सकता है। जी हाँ, 100% सक्सेस में चेंज हो सकता है। कारण है कि इस बार हरियाणा के बाद चुनाव महाराष्ट्र में है, जो कि यूपी के बाद सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। 280 प्लस सीट्स पे चुनाव होने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शिवसेना, कांग्रेस और भारत के राजकीय इतिहास में जो सबसे बड़े चाणक्य है, ऐसे शरद पवार मिलके मोदी और शाह के सामने लड़ने वाले हैं। जी हां, मोदी जी और शाह के सामने ये लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई भाजपा के साथ नहीं है, क्योंकि भाजपा है ही नहीं, भाजपा का अस्तित्व ही नहीं है।
ये मोदी जनता पार्टी है, ये अमित शाह जी की जनता पार्टी है। भाजपा को नाम बदल के मोजब कर देना चाहिए। और मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं मेरे आर्टिकल्स में कि इट्स मोदी जनता पार्टी एंड नॉट भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस भी स्ट्रक्चर पे खड़ी थी वो स्ट्रक्चर ही हिल चुका है। आज अगर आप मोदी जी और अमित शाह जी को साइड में रख देते हैं और आंख बंद करके देखते हैं तो आपको कोई भी ऐसा एबल लीडर नहीं दिखेगा, क्योंकि दूसरी कैडर तैयार नहीं हुई है। हालांकि ये हालत दूसरी पार्टियों में भी है, ठीक है, पर इतनी बुरी नहीं है। और इसीलिए इस बार जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो इलेक्शन महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर होगी। कभी कभी कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो ठीक नहीं जाती, आपके खिलाफ जाती है, पर वो आपके लिए आशीर्वाद रूप होती है। अंग्रेजी में इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। तो ये जो हरियाणा की हार है ये इंडिया अलायंस के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी और शाह की जो ताकत थी वो 2024 के चुनाव में जून के बाद हिल सी गई थी, और जिस तरीके से उनको लिया जा रहा था कि वो क्या करेंगे, उन्होंने कर दिखाया। लास्ट मोमेंट पे पिक्चर चेंज कर दिया। और इस बार मोदी जी ने सिर्फ 4 सभा की, फिर भी पिक्चर चेंज हो गया। नो डाउट इसका पूरा श्रेय जाता है आरएसएस को। मैंने पहले भी कहा है कि आरएसएस को सलाम है जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा में भाजपा की जीत कराई। बाकी कोई चांसेस नहीं थे भाजपा के जीतने के। ईवीएम की धांधली और ये सब बातें हैं, पर हकीकत यह है कि आज की तारीख में बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन हरियाणा। ईवीएम और ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए हम लोग यहां नहीं मिल रहे। ये सब हवाई तुक्के हैं। जो जीता वही सिकंदर, वो जीत गए हैं, वो सिकंदर है और आपको मानना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज एज वेल। पर अब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो महाराष्ट्र की है। देखिए महाराष्ट्र का जो गेम है इस बार वो 100% एंटी इनकम्बेंसी पे जा गया है। मैं आज आपको ये कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में लड़े नहीं तो भी बीजेपी हार रही है। जी हां, कांग्रेस नहीं लड़ती है, राहुल गांधी नहीं जाते हैं, राहुल गांधी खाना नहीं बनाते हैं, राहुल गांधी लोगों को मिलते नहीं है, फिर भी कांग्रेस अगर कुछ भी नहीं करती है फिर भी वो महाराष्ट्र जीतने वाली है। क्योंकि महाराष्ट्र वो इसलिए जीत रहे क्योंकि वो इंडिया अलायंस का एक भाग है। और इंडिया अलायंस के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर जो है, एक है एनसीपी और दूसरा है शिवसेना उद्धव ठाकरे जी। शिव सैनिक को कम मत आंकिए, बहुत स्ट्रांग होते हैं। शिव सैनिक और एनसीपी के जो कार्यकर्ता है, जो कि धरातल पे पिछले कई महीनों से मेहनत मशक्कत कर रहे हैं कि इस बार चुनाव होगा तो सरकार महाविकास अघाड़ी की बननी चाहिए, यानी कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे एंड कांग्रेस। समझने की कोशिश कीजिए, अगर महाराष्ट्र जीतता है इंडिया अलायंस तो उसके पीछे कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। कांग्रेस का 0% वेटेज आप गिन लीजिए, क्योंकि वहां कांग्रेस की कोई जरूरत ही नहीं है। वहां
शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी की जो पार्टी है वही सब तहस नहस करने के लिए बैठी हुई है। अगर ये अलायंस तोड़ भी देते हैं तो भी भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में इस बार नहीं बनेगी। और जिस तरीके से लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को बाला साहब ठाकरे जी से प्यार है, हालांकि पूरे देश को उन पे गर्व है, मुझे भी गर्व है, जिस तरीके से उनको प्यार है, उनके दिमाग में ये बात तय हो चुकी है कि जिसने शिवसेना को तोड़ा है हम उसको तोड़ेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस हाथ पकड़ के बैठ भी जाती है तो भी इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी के आने का कोई चांस नहीं है। मैं कोई राजनीतिक स्ट्रेटेजिस्ट जिसको बोलते हैं, जैसे प्रशांत किशोर जी है या बहुत सारे हैं, ऐसा कोई मैं स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं। पर मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि कांग्रेस को एक्चुअली अभी झारखंड के चुनाव पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि झारखंड एक ऐसा स्टेट है, अगर वहां कांग्रेस जीत जाती है तो उनको काफी फायदा होगा। और वो जीत राहुल जी की जीत होगी, वो जीत कांग्रेस की जीत होगी, वो जीत मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जीत होगी, और वो जीत प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत होगी। महाराष्ट्र की जीत तो शरद पवार जी की जीत है, उद्धव ठाकरे जी की जीत है, और उसके बाद राहुल गांधी जी की जीत है। जिस चीज को तय करके इंडिया अलायंस बना मोदी शाह के खिलाफ, ये एक रिवॉल्यूशन है। और ये रिवॉल्यूशन को अगर टिकाए रखना है कांग्रेस को, क्षेत्रीय दलों को, तो अब की जो 3 स्टेट बाकी है उसमें नॉन बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म होनी अत्यंत आवश्यक है, वरना फिर से पुराने दिन आ जाएंगे जब मोदी जी और अमित शाह घुर्राएंगे और साथी पक्ष चुपचाप बैठे रहेंगे, विरोध पक्ष भी बैठा रहेगा। एलओपी बनने से कुछ नहीं होता है, आपको आपका संगठन स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप गुजरात में अपना संगठन स्ट्रांग कीजिए। गुजरात संगठन वीक है, वहां कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, आप वहां से एंट्री कीजिए। कांग्रेस के लिए ये एक वार्निंग बेल है कि अब जाग जाइए। उत्तिष्ठः जाग्रतः प्राप्त वरान निबोधत। शायद थोड़ा संस्कृत में भूल चूक हो तो माफ कीजिएगा, पर कहना का तात्पर्य यही है कि अब कांग्रेस को उठ जाना चाहिए, और कांग्रेस के उन सभी लीडर्स को भी उठ जाना चाहिए जो ये मानते हैं कि हम तो कांग्रेस वाले हैं। भाई साहब, पॉलिटिक्स चेंज हो चुका है पिछले 20 सालों में। आपकी पुरानी स्ट्रेटेजीज नहीं चलने वाली है, आपके पुराने ख्यालात नहीं चलने वाले हैं। नए लोगों को इंट्रोड्यूस कीजिए, नए लोगों को लाइए, उनको कोर टीम में शामिल कीजिए, तभी आपका कुछ कल्याण हो सकता है। बाकी एक जगह जीते एक जगह हारे, एक जगह जीते एक जगह, ये तो रूटीन बात है। नई बात क्या है इसमें? हर जगह पे जब आप जीतते हैं तो ही आप सिकंदर कहलाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।